गरिमा श्रीवास्तव, आपकी फेवरेट गायनेकोलॉजिस्ट। आज हम बात करेंगे एनीमिया इन प्रेगनेंसी। तो हमारी इंडियन फीमेल्स में एनीमिया बहुत बहुत कॉमन है और 57% ऑफ इंडियन महिलाएं को एनीमिया रहता है। प्रेगनेंसी में ये प्रॉब्लम और बढ़ जाती है क्योंकि माँ को ना ही सिर्फ अपने बारे में देखना होता है बट बच्चे को भी खून पहुँचाना होता है और हीमोडाइल्यूशन नाम की एक चीज़ हो जाती है जिसकी वजह से प्लाज्मा बढ़ जाता है और एनीमिया तो अपने आप ही थोड़ा सा बढ़ जाता है। बच्चे को जो भी न्यूट्रिशन चाहिए वो माँ से खींच लेता है। ऐसे में माँ का हीमोग्लोबिन फर्दर गिर जाता है। इन सभी कारणों की वजह से हीमोग्लोबिन का कम होना बहुत ही लाजमी है। एक नॉर्मल फीमेल में 12 के ऊपर हीमोग्लोबिन रहता है। प्रेगनेंसी में 11 एक हम बेसिक कट ऑफ मानते हैं कि 11 ग्राम से कम है तो आपको एनीमिया है। अब इसके लिए आपको क्या क्या सिम्टम्स महसूस होते हैं। आपको बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो सकता है, फटीग हो सकता है, थकान है, कंसंट्रेशन नहीं हो पाना, मिट्टी या चौक खाने की इच्छा होना, आपके नेल या बाल बहुत ही ब्रिटल हो जाना, आपकी स्किन पेल हो जाना, ये एक कॉमन तरीके के सिम्टम्स हैं जो कि इसमें पाए जाते हैं। इसको टेस्ट करने के लिए हम बेसिक एक CBC कराते हैं विद हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस। हीमोग्लोबिन से हमें काफ़ी बेसिक इन्फॉर्मेशन पता चल जाती है। इसके अलावा जो ट्रांसफेरिन लेवल्स हैं, फेरेटिन लेवल्स हैं, हम उससे स्टोरेज ऑफ आयरन भी पता कर लेते हैं। इलेक्ट्रोफोरेसिस से हम कोई जेनेटिक प्रॉब्लम तो नहीं जैसे थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया, इसको भी हम डिटेक्ट कर लेते हैं। अगर आपको एनीमिया आता है तो हम आपको क्या क्या एडवाइस करते हैं। पहली चीज़ तो हम आपके खान पान में चेंजेस बताते हैं। सबसे पहले पालक एक बहुत अच्छा सोर्स है आयरन का वेजिटेरियंस के लिए और विटामिन C आयरन का अब्जॉर्प्शन बढ़ाता है। तो अगर आप पालक और टमाटर जैसे साथ में खाते हैं तो इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। होल ग्रेन्स जो होते हैं, जो पूरे पूरे साबुत ग्रेन्स हैं जैसे आटा, दाल, चावल, इसमें भी आयरन का क्वांटिटी अच्छा रहता है। ड्राई फ्रूट्स, अगर आपको डायबिटीज़ नहीं है तो उसमें भी आयरन कंटेंट अच्छा है। ओवरऑल कई फ्रूट्स में जो कि जितने कलर्ड हैं जैसे अनार हो गया, बीट रूट हो गया, उसमें भी आयरन का कंटेंट बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। वी ऑलवेज एडवाइज टू टेक बीट रूट रादर दैन उसका जूस, क्योंकि ऐसे में आपको फाइबर्स भी बहुत ज़्यादा मिलते हैं। ओवरऑल ग्रीन वेजिटेबल्स अगर आप सेवन कर रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा आयरन का सोर्स मिलेगा टुगेदर विद विटामिन B12। हर प्रेगनेंसी में 3rd मंथ ऑनवर्ड हम आयरन का सप्लीमेंट देते हैं क्योंकि हीमोग्लोबिन फॉल करता ही करता है। अगर डिस्पाइट दैट आपका हीमोग्लोबिन काफ़ी लो है, 10 के नीचे जा रहा है, तो हम कई बार आयरन की टैबलेट्स डबल कर देते हैं डोज में, या फिर आपको इंजेक्शन के थ्रू आयरन देते हैं, या फिर अगर हमें बहुत ज़्यादा लगता है कि बहुत कमी है या ब्लीडिंग का बहुत चांस है ड्यूरिंग डिलीवरी या सिजेरियन, तो कई बार हम ब्लड भी रेडी करते हैं क्योंकि डिलीवरी के टाइम पे ब्लीडिंग होना काफ़ी लाजमी होता है। और ये आयरन हम डिलीवरी के बाद भी मिनिमम 3 मंथ्स तक कंटिन्यू करते हैं क्योंकि उसके बाद आपको धीरे धीरे करके ब्लड लॉस भी होता रहता है और वो कमी पूरी करने के लिए हम आपको आयरन का सप्लीमेंटेशन मिनिमम ऑफ 3 मंथ्स तक डिलीवरी के बाद तक देते हैं। तो ये है आपका आयरन का पूरा कहानी और इसका इतना पूरा इम्पोर्टेंस। तो होपफुली आप अपनी प्रेगनेंसी में अपने आयरन टैबलेट्स का इंटेक बहुत ध्यान से कीजिए। आयरन टैबलेट्स कई बार थोड़ा सा ब्लोटिंग सेंसेशन करा देती हैं, इरिटेबिलिटी करा देती हैं, कॉन्स्टिपेशन भी करा सकती हैं, या ब्लैक स्टूल्स, जो स्टूल्स हैं आपके वो ब्लैक कलर के हो सकते हैं। तो इस वजह से कई बार फीमेल्स इसको छोड़ देती हैं खाना। बट अब आप अगर अपने डॉक्टर से बात करेंगे, और भी फॉर्म्स ऑफ आयरन अब अवेलेबल है जिसमें कि गैस्ट्रिक इरिटेशन कम होता है, GI इरिटेशन कम होता है और आपको ये सारी प्रॉब्लम्स काफ़ी कम हो सकती हैं। तो आप इसको रोकने के बजाय अपने डॉक्टर से डिस्कस करें कि इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। होपफुली इससे आपके बहुत सारे क्वेरीज सॉल्व हुए हों। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा।
थैंक यू।